Assalamu alaikum, my dear little students. How are you all? I hope all the students are good. So, class 4, it's Wednesday, 18th November, and it's the English lecture. So, in this lecture, we are going to start a new chapter of the Broadway workbook, and it's the chapter 8, Mrs. Dinshaw. Okay, open your workbooks, class 4, and open the page number 56. Okay, it's a really interesting chapter, and I'm sure you all will enjoy it. So, let's begin. Okay, Mrs. Dinshaw. Okay, so the title is of a lady. This chapter is about a lady. So let's start. Who is that lady? Okay. Why don't you play with us? तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेलते? आसिफ and his friends asked निदा. आसिफ और उसके दोस्तों ने पूछा निदा से. निदा shook her head. निदा ने अपना सर हिलाया. I am going to the terrace to draw some pictures. निदा ने कहा कि मैं टेरेस पे कुछ तस्वीरें बनाने के लिए जा रही हूँ. To the terrace? Oh no, they said in chorus. बाकी उसके फ्रेंड्स ने क्या कहा कि टेरेस की तरफ जा रही. Oh no, they said in chorus. Chorus means they said together. उन्होंने सब ने गाने की फॉर्म में. एक चॉरस होता है कि अगर आप ऑल टू यूज़ कि कुछ आप वर्ड्स आप ऑल टुगेदर इकट्ठे बोलते हैं और एक सॉन्ग की फॉर्म में बोल रहे हैं, गाने की तर्ज में बोल रहे हैं, तो उसे चॉरस बोलते हैं. कि उसके साथ फ्रेंड्स ने गाने की आवाज़ में कहा ओह टू द टेरेस. ओ नो, ऐसे कि आप इस गाने की आवाज़ में और इकट्ठे बोलते हैं, उसको कहते हैं चॉरस. मिसेस जिंशा विल शाउट एट यू. उसके फ्रेंड्स ने कहा कि मिसेस जिंशा तुम पे शाउट करेगी. शी हेट्स चिल्ड्रन. उनको बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद, वो बच्चों से नफरत करती हैं. व्हेन दे लेफ्ट, जब वो फ्रेंड्स निदा के फ्रेंड्स चले गए, निदा प्लग्ड अप करेज एंड क्लाइंब द स्टेयर्स. निदा ने हिम्मत की और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी. द डोर टू द टेरेस वॉज हाफ ओपन. जो रास्ता टेरेस की तरफ था वो आधा खुला हुआ था. शी कुड सी एन ओल्ड वुमन सिटिंग ऑन अ डेक चेयर सराउंडेड बाय बर्ड्स. उसने एक बूढ़ी औरत देखी जो एक चेयर पे, जो एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके इर्द गिर्द परिंदे थे. There were sparrows, blue jays, mannas, bulbuls, pigeons and many other birds happily picking at the grains of rice. ओके, उसके इर्द गिर्द क्या था? परिंदे थे, चिड़ियाँ, मैना, बुलबुल, पिजन्स और भी बहुत से परिंदे थे जो कि खुशी खुशी उसके गिर्द बैठे हुए थे और चावल के ग्रेन्स ऑफ राइस, चावल खा रहे थे और ब्रेड क्रम्स, ब्रेड के टुकड़े खा रहे थे ऑन द ग्राउंड. What this shows that Mrs. Dinshaw is very caring and loving towards the birds, that he is giving the food to the birds, to the different birds, and he is sharing some pieces of bread and some grains of the rice to these children, so to these birds. Okay, to these different kind of birds. Okay, come to the next page. Okay, page number 56. Okay, Nida hid herself. Hid is the second form of hide. Nida hid herself behind a big pot. Nida ने खुद को एक बड़े से pot के पीछे छुपा लिया. Picked up her sketch pad. उसने अपना sketch pad पकड़ा and started drawing. और उसने drawing करना शुरू कर दी. उसने कुछ बनाना शुरू कर दिया. The next morning, अगली सुबह, Nida went to the terrace again. Nida terrace पे दोबारा गई. Mrs. Dinshaw was already there. Mrs. Dinshaw पहले से ही वहाँ थी. Surrounded by her feathered friends. और उसके पास दोबारा से उसके इर्द गिर्द क्या थे? उसके feathered friends. Feathered friends, who are the feathered friends? यानी वो जो परिंदे उसके दोस्त हैं वो पहले से उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे. निदा hid behind the pot. निदा पॉट के पीछे छुप गई and continued with her drawing. और उसने अपनी तस्वीर बनाना शुरू कर दी. By the 5th day, Nida's drawing was complete. 5वें दिन निदा की जो ड्राइंग थी वो मुकम्मल हो गई. She admired her creation. उसने अपनी ही क्रिएशन की, अपनी ही बनाई हुई ड्राइंग की तारीफ़ की. ओह, इफ़ ओनली आई कुड प्रेजेंट इट टू मिसेस डिंशा. उसने कहा कि काश मैं ये मिसेस डिंशा को भी दिखा सकती. शी साइड. उसने सैड होके बोला. शी वॉज स्टिल टू स्केयर टू मीट हर. वो अभी भी बहुत डरी हुई थी मिसेस डिंशा से मिलने के लिए. वाई शी वॉज अफ्रेड? बिकॉज शी थॉट दैट मिसेस डिंशा हेट्स चिल्ड्रन एंड शी विल येल एट हर दैट वाई शी ड्रू her picture and she will shout at her, so she was afraid. Okay, how could someone who loves bird hates children? Wondered Nida.
निदा. निदा ने सोचा कि जो औरत परिंदों से इतना मोहब्बत करती है वो बच्चों से नफरत कैसे कर सकती है. वॉन्डर्ड निदा, वॉन्डर्ड मीन्स सोचा. निदा ने ऐसे सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन शी वेंट टू द टेरेस, जब वो टेरेस की तरफ गई, द डेक चेयर वॉज एम्प्टी एंड सो वर द बाउल्स. डेक चेयर जो थी खाली थी और जो बाउल्स थे, which bowls in which the Mrs. Dinshaw had put the rice and the breadcrumbs, that was empty. उसने देखा कि बाउल भी बिल्कुल खाली and there was no woman. There was no bird feed on the floor. और बर्ड का कोई फीड यानी जो बर्ड का खाना था वो भी कोई ज़मीन पे नहीं था. Neither ran downstairs and quickly returned with a jug full of water. निदा फ़ौरन से सीढ़ियों के नीचे गई और एक जग ले आई पानी से भरा हुआ, and a bowl full of rice, और चावलों से भरा हुआ बाउल. As she set the rice and water down, the birds happily gathered around. जैसे ही उसने बाउल में राइस डाले और पानी रखा तो बर्ड्स क्या हुए, खुशी खुशी पास आ गए, निदा के उस बाउल के पास आ गए. A broad smile lit up Nida's face. एक बड़ी सी स्माइल निदा के चेहरे पे आ गई. Okay, so that's about it. We will continue our rest of the chapter in the next lecture. We will continue it inshallah tomorrow in the class. So till then, take care. Allah Hafiz.